नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक वक्त था जब वो साइकिल पर दूध बेचा करता था। फिर देखते ही देखते एक वक्त ऐसा आया कि उसके जहाज चलने लगे, उसके नाम से देश विदेश में शहर बसने लगे। इंतहा तो ये हुई कि वो समंदर के अंदर शीशे के घर बनाने लगा। उसका नाम आपको बताएंगे, लेकिन पहले उसकी फितरत जान लीजिए। वो हकीकत में जीता था, लेकिन कारोबार सपनों का था। कई करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाने का सपना। तो बस देखिए ऑपरेशन करोड़पति। साइकिल पर गांव-गांव दूध बेचने वाले निर्मल सिंह भंगू ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2 दशक के भीतर वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े भूस्वामी यानी लैंड बैंक के मालिक बनेंगे। पंजाब के चमकौर साहिब में शायद इससे पहले किसी की तकदीर ऐसी नहीं चमकी थी। निर्मल सिंह भंगू दुੱਧ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਦੁੱਧ ਡੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੀ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿੰਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ 2250 रुपए तनख्वाह ਹੁੰਦੀ ਸੀ। रॉल्स रॉयस और बेंटले जैसी पेशकीमती गाड़ियां और गल्फ स्ट्रीम जैसे प्राइवेट जेट्स शायद भंगू के लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि उनकी बेहिसाब दौलत की दुनिया अमृतसर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई। समंदर में शीशे के घर और प्रेसिडेंशियल स्वीट्स जैसे सैकड़ों अपार्टमेंट्स। भंगू की कंपनी पर्ल ग्रुप ने सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में अपने ग्राहकों के लिए सपने संजोए। हिंदुस्तान में उनकी जमीन का हिसाब किताब इतना ज्यादा है कि नक्शे पर इन जमीनों को अगर दिखा दिया जाए तो बेंगलोर जैसा शहर छोटा पड़ जाएगा। पंजाब के चमकौर साहिब में चमकी भंगू की किस्मत पर जब हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों की नजर पड़ी तो पर्ल के खरबों रुपए के मोतियों पर दाग पड़ने लग गए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने भंगू की खरबों रुपए की दौलत पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि पर्ल ग्रुप ने रातों रात अमीर बनने की पॉन्जी स्कीम के जरिए देश के भोले भाले 5 करोड़ निवेशकों से 45,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। सेबी इन सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और आखिर कोर्ट ने सीबीआई को भंगू की भू संपत्तियों की जांच के आदेश दिए। सीबीआई के अलावा भंगू के फैलते कारोबार की जांच कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने भी शुरू कर दी। हाँ, इसमें कुछ केसेस आए थे जिसमें हम लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे थे। मुझे याद है ग्वालियर के आरओसी के यहाँ इसकी जांच कराई गई थी, फिर उसके बाद जयपुर के आरओसी की जांच हुई थी और मुझे नहीं मालूम उसके बाद उसमें क्या किया गया, लेकिन उसमें हम एक कंट्रोवर्सी नेटवर्क पे आए थे कि इसमें प्रॉब्लम है। सीबीआई ने अपनी जांच में अब तक पाया है कि भंगू और उनके सहयोगी सुखदेव सिंह ने अपनी 2 कंपनियों पीएसीएल और पीजीएफ लिमिटेड के जरिए निवेशकों को ठगने का एक बेहद घिनौना खेल खेला है। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है कि अब तक इन्होंने 5 करोड़ निवेशकों को लूटा है, 45,000 करोड़ रुपए निवेशकों से इकट्ठा किए हैं, बटोरी गई बेहिसाब दौलत को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इस दौलत का बड़ा हिस्सा ये विदेश ले गए और ऑस्ट्रेलिया में कारोबार शुरू किया। सीबीआई के मुताबिक 2009 में पर्ल ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में अपना कारोबार फैलाना शुरू किया था। इसके तहत कंपनी ने शेरेटन मिराज होटल को खरीदकर कारोबार की शुरुआत की। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। समंदर के बीच ये आलीशान बंगले, कोठियां और शीशे के घर अरबों डॉलर की लागत से बने और बनाए जा रहे हैं। ये बेशकीमती संपत्तियां भंगू के विदेश में खरबों के साम्राज्य का हिस्सा हैं, जो हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी लूट की गवाही दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने निर्मल सिंह भंगू के कारनामों की पड़ताल शुरू की। कंपनी किस तरह भोले भाले निवेशकों से पैसे ऐंठती है, इसके लिए आज तक ने खुफिया कैमरे की मदद से कंपनी के कुछ चुनिंदा अफसरों का स्टिंग ऑपरेशन किया। आपको जानकर हैरत होगी कि 45,000 करोड़ रुपए के घपले के बावजूद पर्ल ग्रुप अभी भी भोले भाले निवेशकों से अलग अलग लुभावनी स्कीम के नाम पर रकम बटोर रहा है। पटियाला से मनीष कौशल और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अक्षय सिंह, दिल्ली, आज तक। 45,000 करोड़ रुपए, राज्य क्या
कई मुल्कों का भी सालाना बजट इतना नहीं होगा। अब एक दूध बेचने वाला अचानक इतनी बड़ी रकम का मालिक बन जाए तो जाहिर है एजेंसियों की आंखें तो फड़केंगी ही। आपको बता दूं कि इसी वजह से न सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत ने पर्ल ग्रुप के खिलाफ घपले की जांच के आदेश दिए हैं, बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस घपले की पड़ताल कर रही है। अपनी स्क्रीन पर इस गिनती को अगर आप झटपट पढ़ नहीं पा रहे तो हम आपको बताते हैं कि ये 45,000 करोड़ रुपए की रकम है। ये रकम भारत के कई राज्यों के सालाना बजट से ज्यादा है। आपको जानकर हैरत होगी कि इतनी बड़ी रकम भंगू ने पॉजी स्कीम के खेल से हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों और कस्बों से बटोरी थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पर्ल ग्रुप के घपले की जांच के आदेश दिए हैं और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस घपले की पड़ताल कर रही है। खबर यह भी है कि सीबीआई ने भंगू का पासपोर्ट जब्त कर लिया है और घंटों तक उनसे पूछताछ भी की है। लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि भंगू साहब की पॉन्जी स्कीम का धंधा जारी है। आपको यकीन ना हो तो सुनिए खुफिया कैमरे का यह सच, जहां आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर 2 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए कंपनी के दफ्तर पहुंचे। रिपोर्टर ने कंपनी के अफसरों से कहा कि उनके पास 2 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी है। क्या ये ब्लैक मनी यानी काला धन कंपनी की किसी स्कीम में लगाया जा सकता है? तो सुनिए क्या कहते हैं भंगू के ये अफसर। मैं पैसा आपको चेक नहीं दूंगा, ड्राफ्ट नहीं दूंगा, पैसा कैश दूंगा। आप मुझे कैश देना चाहते हैं? कोई बात नहीं, आप मुझे कैश दीजिए। कितना तक दे सकते हैं? कैश दे देंगे। हमारी पार्टनरशिप फर्म में करीब दे देंगे आपको 200 पर समझ लीजिए। 200 पर 2 लाख या 2 करोड़ 2 करोड़ से आप इसके लिए आप मुझे 10 दिन मुझे टाइम देना होगा। यदि मैं बॉन्ड दूंगा ना आपको तो किस्तों में दूंगा आपको। मतलब मैं PSL का जो आप मुझे 2 करोड़ दोगे तो 2 करोड़ का मैं आपको PSL का बॉन्ड भी तो चाहिए ना। हाँ। तो बॉन्ड जो मैं दूंगा वो मैं आपको किस्तों में दूंगा। कहोगे क्यों भाई? क्यों दोगे? क्योंकि इसलिए दूंगा कि 2 करोड़ रुपये तो कंपनी कैश लेगी, 20,000 से ऊपर कैश एक नहीं लेती कंपनी, या तो ड्राफ्ट या चेक। मगर हम अपने थ्रू अपने माध्यम से हमारे कुछ टेक्निकल फंडा होता है जो आप भी समझ सकते होंगे इससे, उस फंडे को अपनाते हुए हमें समय थोड़ा सा लग जाता है 5-10 दिन, तो हम उसको करते हुए और आपका बॉन्ड हम आपको दे देंगे। ठीक है। 2 करोड़ रुपए, वो भी काला धन, 2 नंबर का पैसा एक दिन में ही जमा कराने पर हमको PACL के इस अधिकारी ने लाखों के कमीशन के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी देने का भी लालच दिया। प्लान वही रहेगा। 6 साल में डबल पैसा। हाँ, 6 साल। और उसका जो कमीशन आएगा वो आपको कमीशन आपको मिल जाएगा। आपको उसमें मैं एजेंट बना दूंगा, एडवाइजर। अच्छा। और कितना कमीशन मिलेगा हमको? FD के ऊपर 6%, 1 करोड़ पे सीधा 6 लाख, 2 करोड़ पे 12 लाख। और भी एक्स्ट्रा की बात करें तो आप यदि एक दिन में आप 1 करोड़ 2 करोड़ डाल देते हैं। हाँ। तो आप एक स्कॉर्पियो कार गिफ्ट कंपनी देती है। एक दिन में यदि आप 2 करोड़ डाल दिए। हाँ। तो एक स्कॉर्पियो कार गिफ्ट अभी और सर्कुलर आया हुआ हमारे। अच्छा। हाँ। लेकिन उसमें बहुत हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। अरे कुछ पहचान नहीं होगी, आपको बोल दिया ना, अंडरग्राउंड। PACL के दूसरे बड़े अफसर के बोल भी सुन लीजिए, वो भी काले धन को सफेद करने का तरीका बता रहे हैं। देखो पकड़े इसलिए नहीं जाओगे ना कि हमारा ना एक बॉन्ड नहीं बनाएगी कंपनी आपके नाम से। जानते हो ना, कई सारे बॉन्ड बनाएगी। जैसे आपने 2 करोड़ दिए ना, तो हमने 5 लाख के कहने के मतलब 40 बॉन्ड बनाएंगे। समझ गए ना। अब 2 पार्टनरशिप हो तो मान लीजिए 4 हो तो क्या करेंगे कि 10 आपके नाम से बॉन्ड बना दिए, 10 इनके नाम से, 10 ऐसे करके 40 में हो गया 2 करोड़। ठीक है ना। और जो हम बनाएंगे ना तो आप मुझे कैश दोगे तो आपके अकाउंट से हम शो नहीं करके दिखाएंगे, वो हम बनाएंगे अपने हिसाब से। समझ में आ गया? तो 2 नंबर को 1 नंबर बना दिए, क्लियर कट कर। आपका अकाउंट से हमने चेक के माध्यम से लिया, चाहे अकाउंट के चेक के माध्यम से लिया, तब ना वो कहने के मतलब आपका कोई पकड़ने वाला कोई है। जब आप कैश देते हो तो कैश दिए हमने अपने हिसाब से आपके नाम से करते हो, तो 2 नंबर का 1 नंबर हमने बना दिया। देश की राजधानी में PACL के अफसरों की काली करतूत देखकर आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने दिल्ली के आसपास के इलाकों का भी जायजा लेना बेहतर समझा।
वहाँ की तस्वीर भी काले धन की स्याही से ही पुती हुई नजर आई। सभी पैसा मालूम कैश में दे सकते हैं पैसे आपको? ये कितना का करवाना चाहते हैं आप? मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम कितना? 2 लाख 4 लाख 10 लाख ज़्यादा अप्रॉक्स बताओगे तब तो मैं अप्रूवल के लिए दे दूँगा ना। काले धन की काली स्याही से लिखी PACL की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी आपको ठगे हुए लोगों की तस्वीर दिखाना भी बाकी है। पटियाला से मनीष कौशल और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अक्षय सिंह, दिल्ली आज तक। करोड़पति बनाए नहीं जाते, बनते हैं। मगर निर्मल सिंह भंगू ने कारोबार के नाम पर सपनों का ऐसा जाल बुना था कि लोग आसानी से उसके जाल में फंसते चले गए। जाहिर है उसके निशाने पर खास तौर पर वो गरीब और मजबूर लोग थे जो आसानी से अमीर बनना चाहते थे, और इसी इंसानी कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया भंगू ने। देश के गांव-गांव और कस्बों से बटोरी गई खून पसीने की कमाई से निर्मल सिंह भंगू ने दुनिया भर में अपना कारोबार फैला दिया, लेकिन जिनका पैसा लिया था वो उन्हीं को भूल गए। उन्होंने बताया कि आपको 6 साल में पैसा डबल कर दिया जाएगा, तो मैंने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन 6 साल अवधि पूरी हो गई और मैंने उस एजेंट से मिला तो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया और इतने तरह के कागजात मांगे गए जिसमें पूरा करते करते 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे एक भी पैसा वापस नहीं मिला है। परांस कंपनी में पैसा जमा कर रही थी, इसके तहत बताया गया था कि 6 साल में डबल पैसा हो जाएगा। जब डेट पूरा होने पर मैं पैसा लेने गई तो वो पैसा देने में दिक्कत कर रहा था। भंगू का सितम झेलने में बिहार और राजस्थान के ही निवेशक नहीं हैं, बल्कि सीबीआई के मुताबिक ठगे गए निवेशकों की गिनती करोड़ों में जाती है। अब तक की जांच के मुताबिक सीबीआई का कहना है कि सबसे ज्यादा निवेशक उत्तर प्रदेश में ठगे गए हैं। उत्तर प्रदेश में ठगे गए 1.30 करोड़ निवेशक। महाराष्ट्र में पीड़ित निवेशकों की संख्या 61 लाख, तमिलनाडु में 51 लाख लुटे, राजस्थान में 45 लाख निवेशकों ने गंवाई जमा पूंजी, हरियाणा में 25 लाख निवेशकों की रकम डूबी। सीबीआई की प्रवक्ता कंचन प्रसाद का कहना है कि पर्ल ग्रुप के मुखिया निर्मल सिंह भंगू और उनके सहयोगी सुखदेव सिंह से एजेंसी पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच से हमें पता चला है कि लगभग 45,000 करोड़ तक का इसमें कथित रूप से घपला हुआ है और करीब लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो इसमें हैं, उनको जो निवेशक थे उनको एक तरह से कहा जा सकता है कि ड्यूप किया गया है और सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। जो दिल्ली बेस्ड कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि भंगू का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है ताकि वो अरबों रुपए के स्कैम से बचकर कहीं विदेश न चले जाएं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पर्ल ग्रुप के 35 बैंकों में सक्रिय 1000 खाते भी सील कर दिए। उधर सीबीआई के आरोपों को लेकर हमने पर्ल ग्रुप के मुख्यालय जाकर जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। फोन पर भी हमने कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया। आखिरकार हमने स्टिंग ऑपरेशन में इस घपले को लेकर सवाल किए तो जवाब में हमसे कहा गया कि वो भागने वालों में से नहीं है और उनके पास इतनी संपत्ति है कि वो सारा पैसा एक झटके में चुकता कर सकते हैं। उनकी इतनी प्रॉपर्टी है ना, अगर वो आधी प्रॉपर्टी बेच देना तो ये सारा चीज उनको देके खत्म कर देंगे। फिलहाल सत्ता के गलियारों से लेकर सीबीआई के ग्लास हाउस तक दबी जुबान में चर्चा है कि जो हाल निवेशकों के चक्कर में सहारा इंडिया सुप्रीमो सुब्रत राय का हुआ, कहीं वही हाल निर्मल सिंह भंगू का न हो जाए। पटना से अभिषेक कुमार, जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से उमेश कुमार के साथ अक्षय सिंह, आज तक। तो वारदात की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।